मेरा रक्षाबंधन। मालिक साहब जी, इतना मत सोचिए। लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है। कल कहीं और कुछ और हो जाएगा और ये बातें सब भूल जाएंगे। तू आज भी ठीक वैसा ही है रे शिवा, जब आज से 15 साल पहले मैं तने अपने सागे लेकर आया था। वही उम्मीद से भरा, इरादों का मजबूत, ईमानदार। तूने अपनी बहन की जिंदगी संवारने के लिए अपनी सारी जिंदगी हमारे नाम कर दी। किस मिट्टी का बना हुआ है रे तू शिवराज? मालिक साहब जी, इस मिट्टी के पुतले को आपने ही संवारा है। आज मैं जो कुछ भी हूं, आपका हाथ हमारे सर पे है, बस इस वजह से। ये शिवा आपके लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सके हमारे खातिर। तूने कहा था ना, कनक के लिए कोई अच्छा योग्य लड़का ढूंढ लेंगे जो उसे संभाल सके, समझ सके, उसे सही रास्ता दिखा सके। ऐसा एक छोरा है हमारी नजर में शिवा। कनक से ब्याह कर ले शिवा। मालिक साहब जी, ये कह रहे हैं आप मालिक हैं और मैं नौकर हूं। मैं कभी सपने में भी ऐसी बात सोच। हाँ मालिक साहब जी, इस रिश्ते का तो कोई मेल ही ना है और ना ही रिश्ता किसी ने मंजूर होगा। किसी और की परवाह ना है मन है शिवराज। तू मानेगा? मने बस थारे मानने या ना मानने से फर्क पड़े है शिवा। जिस दिन से मैं थने अठे लेकर आया हूं ना, बस उस दिन से आज तक हमारे दिल में यही आवाज आ गई है कि जरूर थारी और रसाल की जड़ें किसी अच्छे परिवार से जुड़ी है, किसी अच्छे खानदान का लहू बहे थारी रगों में। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक बार छुट्टी में साहब के बारे में तो सोचिए। क्या वो ये रिश्ता सह पाएगी? उसे समझना पड़ेगा शिवराज, ये तू ही है जिसके अंदर उसको संभालने का संयम है। उसकी गलतियों को माफ कर, उसे ठीक वैसे ही अपनाने की दृढ़ता है जैसी कि वो है। जो ये समझता हो कि कणक जैसी दिखने वाली एक बिगड़ैल लड़की के अंदर भी एक सरल और साफ दिल है, जो कि उस आवारा सैंडी जैसे छोरे की बहकावे में भी आ जाए। हमारी बेटी का हाथ थाम ले शिवा, ब्याह के लिए हाँ कर दे। मालिक साहब जी, आप बड़े हमारे पेटड़ा भरोसा दिखाया, हमारा जीवन सफल हो गया। और वैसे भी हमारे ऊपर ना एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करने के लिए मैंने बहुत लंबा इंतजार किया। रोटी में साहब को बहुत अच्छा वर मिल जाएगा साहब जी, पर मैं कणक के लिए किसी और नहीं, थारे जैसे बींद की जरूरत है शिवा, क्योंकि उसको बदलने की ताकत सिर्फ तुझ में है बेटा। मैं जानू हूं तारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रसाल है ना, और तू चाहे है कि उसका ब्याह किसी अच्छे खानदानी घर में हो। तो मैं राणा रतन सिंह हना ये वचन देऊ हूं कि बहुत जल्द रसाल के लिए कोई अच्छा छोरा ढूंढकर उतनी ही शान से अपनी दूसरी बेटी ने विदा करूंगा मैं। एक वादा कर, चाहे बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, पर तू अपनी बहन का साथ कभी ना छोड़ेगा।
तूने अपनी बहन के लिए जीना है। क्या लड्डू, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? बिल्कुल इसी तरह मैं थारा मंडप बांध रहूंगा, खूब धूमधाम से अपनी बहन ने विदा करूंगा मैं। मासा, मासा, मासा ये क्या कर रही है? मासा, मासा, मासा रुकिए, मासा क्या कर रही है? मासा! तोड़ दीजिए राणा साहब, मुझे अपने हाथों से इस सपने को और इस मंडप को तोड़ देने दीजिए। कभी इस हवेली में कभी हमारी छोरी की डोली नहीं सजेगी, कभी ना होगा उसका प्यार। कनक का ब्याह होगा पूर्णिमा जी, आज ही होगा, इसी मंडप में होगा और इसी मुहूर्त में होगा। कौन करेगा उससे शादी? छोरा आपके सामने है पूर्णिमा जी। शिवराज, ये कैसा मजाक है? आप अपनी छोरी का ब्याह इस चाकर से करना चाहते हैं? अपने खून को इतनी बड़ी सजा देना चाहते हैं? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हाँ? बापू साहब, क्या कर रहे हैं? एक चाकर से हमारी बहन कनक का ब्याह, ये मैं नहीं होने दूंगा। थोड़ा सोच समझ के फैसला लीजिए बाबा साहब। बहुत सोचने समझने के बाद ही हमने ये फैसला लिया है जय। शिवराज से अच्छा छोरा कनक के लिए और कोई नहीं हो सकता। शिवराज, आखिरकार तूने थारी औकात दिखाई दी ना। बापू सा से वफादारी का ढोंग करते करते इस हवेली पे राज करने के सपने देखने लगा तू। यही चाहता था ना तू? बोल, बोल शिवराज। जय, छोड़ दे शिवा को। शिवराज, ये ब्याह सिर्फ तुम्हारे आदेश पे करने के लिए तैयार हुई है। मैंने मजबूर किया है इसे शादी करने के लिए। हमारे जमाने में तो लगन की हल्दी जिसके हाथों से लगती उसके साथ ही रिश्ता हो जाता। ईश्वर की लीला, न जाने कौन सा सहयोग तय करके रखा है। शिवा से कनक का ब्याह कराने का ये हमारा फैसला अटल है। हिम्मत मारी गई है आपकी, जो ऐसा फैसला ले रहे हैं आप। ये जग पहले ही हंस रहा है हम पर, और ऊपर से अपने छोरी का ब्याह इस चाकर के साथ करके उस पर आप मोहर लगा देना चाहते हैं। ये हमारी कनक की किस्मत में किसी अच्छे खानदान का रिश्ता नहीं लिखा है, ये चाहते हैं आप। बिरादरी वाले थूकेंगे हम पर, जाने कैसे गंदे खून से रिश्ता जोड़ दिया अपना। तुलना ही करनी है पूर्णिमा जी तो खानदान की नहीं, गुणों की कीजिए, चरित्र की कीजिए। और उस मायने में ये छोरा शिवराज आपकी छोरी कनक से कई गुना ज्यादा अच्छी लड़की के लायक है। कनक से शादी करके शिवराज उस पे और हम पे एहसान कर रहा है। तो
तो ये सजा चुनी है आपने अपने बिगड़ेल बेटी के लिए बाबा साहब? जिंदगी भर एक चाकर की बीवी बनी रहने की सजा। सही कहा ना मासा ने, मैं तो इस घर की औलाद कहलाने के लायक ही नहीं। जो मैंने आप लोगों के साथ किया है, मेरी वजह से इस घर का मान सम्मान इज्जत सब लुट गई ना। तो उसके बदले में मुझे आपकी ये सजा मंजूर है बाबा साहब। मैं शिवराज से शादी करने के लिए तैयार। कनक, तू ये? नहीं मासा, जिद्दी बेटी हूं ना आपकी, तो फैसला ले लिया मैंने। अब ना नहीं सुनूंगी। बाबा साहब जो चाहते हैं वही होगा। और शिवा तो क्या, अगर हमारे दरवाजे पे कोई भिखारी भी आ जाए, बाबा से कहे कि कनक तुझे उससे ब्याह करना है, तो उससे भी ब्याह करने के लिए तैयार हूं मासा। आप लोगों के दिल और इज्जत को जो चोट पहुंचाई है मैंने, उसकी यही सजा है ना। मंजूर है। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? छोटी मेम साहब का स्वभाव आपसे छुपाना है। बचपन से लेके आज तक उनकी वजह से आपने बहुत कुछ झेला है, और अब उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के आप अपनी जिंदगी नर्क बना देंगे। क्यों हाँ करी आपने भाई साहब? भाई साहब बताइए मुझे, मेरी आंखों में देखिए, आप कुछ तो छुपा रहे हैं। राणा बापू साहब ने ऐसी क्या शर्त रख दी जो आपने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी? भाई साहब बताइए मुझे। भाई साहब, आपने वैसे ही अपनी जिंदगी नर्क बना दी है। पहले जीवन भर की चाकरी स्वीकार करके आपने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, और अब इस रिश्ते से आपकी खुशियां ही नहीं, आपका चैन सुख दर्द सब बर्बाद कर देगी। और मैं अपने भाई साहब के साथ ये होते नहीं देख सकती। चाहे ये लोग हमें घर से बाहर ही क्यों ना निकाल फेंके, मैं ये शादी ना होने दूंगी। लाडो, मैंने बहुत ही सोच समझ के फैसला लिया है। हमारे पे किसी भी तरह का दबाव नहीं। तूने आज तक हमारे हर फैसले में हमारा साथ दिया है ना, तो बस हमारे इस फैसले में भी हमारा साथ देना पड़ेगा। और तुझे कसम है हमारी कि तू अब इस बात को लेकर हमारे से और कोई सवाल कभी ना करेगी। और जो तूने ये कसम तोड़ी, तू अपने भाई साहब को नहीं भाई साहब। चल आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए पंडित जी, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बुफल क्षार भक्षितम उमासुतम शोक विनाशकारिणम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम।
दायां हाथ आगे करो। बेटा हाथ आगे कीजिए। कनक, हाथ आगे बढ़ाओ। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। कन्यादान की विधि के लिए कन्या के माता पिता यहाँ आगे आ जाएं। न ये शादी हमारी मर्जी से हुई है, न हम कोई आशीर्वाद देंगे और न ही कन्यादान करेंगे। पूर्णिमा जी, हे मानो या ना मानो, पण यो ब्याह एक सच्चाई है और थाने कन्यादान करनो ही पड़ेगो। बैठिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब वर की बहन गठबंधन कर दे। अब आप दोनों वरमाला की विधि और फेरों के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाए। राणा रतन सिंह, मैं ये वचन देऊ हूँ, रसाल के लिए कोई अच्छा छोरा ढूंढकर उतनी ही शान से अपनी दूसरी बेटी का विवाह करूंगा मैं। अब वधू वर के गले में वरमाला पहनाए। अपने छोरी का ब्याह इस चाकर के साथ करके बिरादरी वाले थूकेंगे हम पर। पंडित जी, फेरों के लिए मंत्र पढ़िए। फेरों की विधि के साथ 7 वचन भी होंगे। पहला वचन दुल्हन ये ले रही है कि जीवन के हर मार्ग पर मैं अपने पति का साथ दूंगी। नहीं दूंगी। दूसरे वचन में वधू कहती है कि जैसे मैं अपने परिवार का मान सम्मान करती हूँ, वैसे ही अपने पति को भी मान सम्मान दूंगी और उनका आदर करूंगी। नहीं करूंगी। जीवन की हर छोटी बड़ी मुश्किलों में मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। नहीं मानती। वधू ये वचन देती है, पूरे परिवार के मान सम्मान का मैं पूरा ध्यान दूंगी। नहीं दूंगी। आगे के फेरे वधू आगे रहकर पूरा करे।
सातवां वचन वधु ये देती है कि अपने अंतिम श्वास तक मैं अपने पति का साथ दूंगी। नहीं दूंगी। आगे की विधि के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएं। बेटा, अब आप वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। बेटा, अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। वाह रे ईश्वर, थारी लीला भी कमाल है। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लें।